ईश्वर ने हर किसी को दी है थर्ड आई, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उसका प्रयोग कर पाते हैं, उसकी शक्ति को महसूस कर पाते हैं। जो ईश्वर को ढूंढ रहा है वह स्वयं ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की खोज नहीं, यह तो आत्मबोध है, आत्मदर्शन है। पर से मुक्ति, स्वयं में संतुष्टि, इसका नाम ही तो है आत्मबोध। आत्मबोध होते ही हमें अपने हर कृत्य में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। हम सभी ईश्वर की खोज में लगे हैं। उसे पाने के लिए तरह तरह की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने शीश नवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करते हैं। क्या इस सबसे भगवान मिल जाएंगे? बाहर की दौड़ बाहर के उपकरणों से और अंदर की दौड़ अंतर्मन से तालमेल बढ़ाती है। ईश्वर तो बाहर की चीज नहीं है, फिर उसके लिए इस संसार में क्यों भटकना? दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर खोजने की कोई चीज है ही नहीं। खोजा तो उसे जाता है जो खो गया हो। ईश्वर खोया नहीं है, न कभी खो सकता है, इसलिए उसको खोजना नहीं है, केवल बोध का रूपांतरण करना है। सिर्फ अंतर की आंखें खोलकर स्थिति को देखना है, समझना है। खोजा उसे जाता है जो बाहर हो, और जो बाहर है ही नहीं उसे बाहर कैसे तलाश किया जाएगा? ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम स्वयं हैं, पर बाहर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर खुलती हैं। आंखें दूसरे को देखती हैं, अपने को नहीं। कान दूसरे को सुनते हैं, अपने अंतर की आवाज अनसुनी रह जाती है। नाक दूसरे की गंध लेती है, पर अंदर की गंध से बेखबर रहती है। हमारा सब कुछ बाहर से जुड़ा है, इसलिए हम अपने आप को ही भूल बैठे हैं। हमें तो अपने को देखने के लिए भी आईने की जरूरत पड़ती है, यानी अपनी पहचान का भी माध्यम कोई और बनता है। अपना परिचय भी दूसरे पर आधारित हो गया है। दूसरों के अच्छा कहने पर अपने आप को अच्छा समझ लेते हैं। अगर उस ईश्वर को खोजना है और पाना है तो भीतर की यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में आंख, कान, नाक, गला कोई काम नहीं आ सकेंगे। यह यात्रा अतीन्द्रिय होगी। अंतर के तत्व का दर्शन कर पाएगी अंतर की आंखें, जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहा गया है, और महावीर ने इसका नाम दिया है प्रज्ञा का नेत्र। पर इससे जुड़ने के लिए आधार चाहिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए इंद्रियों का सहारा चाहिए। लेकिन ईश्वर से संबंध स्थापित करना बिना इंद्रियातीत हुए संभव नहीं है। अपने को रत्ती रत्ती समर्पित करना है ईश्वर के लिए, अपने आप के लिए। तो अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।